मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपका मेरे चैनल कुचिको में। लीजिए सुनिए मेरी लिखी हुई कहानी घाव। उम्मीदों के इस सफर में अब शाम घिरने लगी थी। दिल को बहुत संभाला था, बहलाया था, फुसलाया भी था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल फिर भी थके मुसाफिर की तरह बीच बीच में बैठ जाता था। याद नहीं करना चाहती थी वो इस तारीख को, लेकिन चाहकर भी भूल नहीं पाती थी। 23 फरवरी, हाँ, उसके जन्मदिन की भी यही तारीख थी। इसलिए अब वो नहीं चाहती थी कोई उसे जन्मदिन पर विश करे। 7 सालों से वो जूझ रही थी अपने अंदर चल रहे एक सवाल से, जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। नेहा, जल्दी से तैयार हो जाओ। आज पहले तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदेंगे और फिर कहीं अच्छा सा डिनर करेंगे। आयुष ने बालकनी में खड़ी नेहा को प्यार से अंदर खींचते हुए कहा। मेरा मन नहीं है। नेहा वहीं सोफे पर बैठ गई और टेबल पर पड़े न्यूज़पेपर के पन्ने पलटने लगी। लोग अपने जन्मदिन पर कितना खुश होते हैं और एक तुम हो जो उदास हो जाती हो। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं आयुष, जो अपना जन्मदिन मनाऊं। डिनर पर फिर कभी चलेंगे, आज नहीं। आज से ठीक 7 साल पहले कितनी खुश थी वो अपने जन्मदिन पर। अगले दिन उसकी शादी थी। सभी तैयारियां हो चुकी थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। आज रात मेहंदी की रात थी और उसका जन्मदिन भी। उसने सभी को कह दिया था कि आज तो उसे एक स्पेशल गिफ्ट चाहिए। हाँ, स्पेशल गिफ्ट ही तो मिला था उसे। सुबह नहाकर जब वो बाहर निकली तभी उसका फोन बजा था। उसका मंगेतर शेखर ही था। पहले तो नखरे दिखाते हुए उसने सोचा कि फोन ही ना उठाऊं। जनाब को अब याद आया है बर्थडे विश करना। लेकिन जब फोन की घंटी लगातार बजती रही तो उसने फोन उठा लिया। इतनी देर से फोन क्यों किया डॉक्टर शेखर? नेहा ने अपनी नाराजगी जताते हुए पूछा तो उधर कुछ देर खामोशी छाई रही। हेलो हेलो, नेहा बोले जा रही थी। मुझे माफ कर देना नेहा, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं। और शेखर ने फोन काट दिया। हेलो हेलो हेलो, नेहा ने फौरन दोबारा उसे कॉल किया, लेकिन शेखर तब तक अपना फोन स्विच ऑफ कर चुका था। नेहा कई बार उसका नंबर मिलाती रही, लेकिन हर बार दिस नंबर इज स्विच्ड ऑफ आता रहा। उसे लगा सिर्फ ये नंबर ही नहीं बल्कि उसकी लाइफ ही जैसे स्विच्ड ऑफ हो गई थी। शेखर के इस फैसले से सब घरवाले कितना परेशान हो गए थे। तुरंत ही शेखर के मम्मी पापा से बात की गई, लेकिन वो सब भी बहुत परेशान थे। उन्हें तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था। वो बस यही कहे जा रहे थे कि शेखर सुबह से ही किसी को बिना कुछ कहे कहीं बाहर निकल गया है और सब उसका इंतजार कर रहे हैं। वो किसी का फोन भी नहीं उठा रहा था और अब उसका फोन भी बंद आ रहा है। नेहा आज तक किसी सवाल का जवाब ढूंढ रही थी कि अचानक ऐसा क्या हो गया था। उन दोनों की सगाई तक सब ठीक था और अब शादी में जब कुछ दिन रह गए थे, वो कुछ अनमना सा रहने लगा था। सबने कई बार उससे पूछा, लेकिन वो कुछ बता नहीं पाया। जिस हॉस्पिटल में वो काम करता था, वहां से पहले ही उसने शादी के लिए 15 दिन की छुट्टी ले रखी थी। उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। कोई अचानक बिना किसी को कुछ कहे ऐसे कैसे गायब हो सकता था? कहते हैं वक्त हर दर्द का इलाज है।
असल बात तो ये है कि हम दर्द के साथ जीना सीख लेते हैं। 3 साल तक उसका इंतजार किया था नेहा ने। जब उसकी कोई खबर नहीं आई तो घर वालों ने आयुष के साथ उसकी शादी तय कर दी। कितना ख्याल रखता था आयुष उसका। वो भी खुश रहना चाहती थी अपनी नई जिंदगी में। शेखर को वो अब याद भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी कड़वी याद उसके जन्मदिन के साथ जुड़ गई थी। इसलिए नेहा उसे चाहकर भी भूल नहीं पाती थी। आयुष ये बात जानता था कि शेखर से नेहा की शादी तय हो गई थी और फिर शेखर अचानक कहीं चला गया था। इसलिए वो इस पुराने किस्से को कभी नहीं छेड़ता था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इन सब का उसके जन्मदिन से कुछ ताल्लुक है। एक शाम जब आयुष ऑफिस से लौटा तो वो बहुत खुश था। चलो नेहा, जल्दी से पैकिंग कर लो, कल सुबह हम घूमने निकल रहे हैं। घूमने? लेकिन कहाँ? अचानक नेहा ने पूछा। हाँ, मुझे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए 1 हफ्ते के लिए सिक्किम जाना है, तो मैंने सोचा तुम भी चलो। अगली सुबह की फ्लाइट पकड़कर दोनों सिक्किम आ गए। कितनी सुंदर जगह थी ये। साफ नीला आसमान और चारों तरफ हरियाली। रोज सुबह आयुष अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए चला जाता और नेहा होटल से बाहर आकर आसपास घूमने निकल जाती। आज सुबह से खूब बारिश हो रही थी। दोपहर में जब मौसम थोड़ा सा खुला तो नेहा भी मॉल रोड पर घूमने निकल आई। सब तरफ गीला गीला सा था। सीढ़ियों पर अचानक उसका पैर फिसल गया और उसके पैर में चोट आ गई। फौरन ही कुछ लोग उसकी मदद के लिए आ गए और पास ही एक क्लिनिक में ले गए। क्या हुआ इन्हें? कहते हुए जैसे ही डॉक्टर उसके पास पहुंचा, नेहा उसे तुरंत पहचान गई। शेखर, तुम यहाँ? शेखर वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नेहा का सामना कैसे करे। वो चुपचाप उसके पैर की चोट को देखने लगा। मत छुओ मुझे, ये चोट पुरानी चोट के सामने कुछ नहीं है। वैसे भी जो एक बार जख्म दे चुका है वो किसी दूसरे जख्म को क्या भरेगा। शेखर ने नेहा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। इससे पहले वो कुछ कहता, तभी एक 9-10 साल का लड़का भागता हुआ अंदर आया और पापा पापा कहते हुए शेखर से लिपट गया। ये तुम्हारा बेटा है? हाँ, शेखर ने सिर हिलाकर उत्तर दिया। ओ, तो तुम पहले से शादीशुदा थे? इतना बड़ा धोखा! यदि ऐसा था तो तुमने मेरे साथ रिश्ता ही क्यों जोड़ा? क्यों किया तुमने ऐसा शेखर, क्यों? शेखर ने बच्चे को प्यार से बाहर जाकर खेलने के लिए कहा और कहने लगा, नेहा, मैंने कोई धोखा नहीं किया। हमारी सगाई के कुछ दिनों बाद वहां हॉस्पिटल में एक बार एक आदमी अपने ऑपरेशन के लिए आया था। उसकी पत्नी की कुछ महीने पहले एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उसका एक छोटा सा 3 साल का बच्चा था। ऑपरेशन थिएटर में शायद अनजाने में मुझसे कुछ गलती हो गई और उस आदमी की मौत हो गई। उस बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए उसका कोई रिश्तेदार तैयार नहीं था और मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था। बार बार उस बच्चे का चेहरा सामने आता, जैसे वो मुझे कह रहा हो कि तुमने एक साथ 2 जिंदगियां खत्म कर दी हैं। मेरे पापा के बाद मुझे कौन देखेगा? कई बार सोचा कि अपना जुर्म कबूल करूं और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूं। फिर मुझे लगा कि अपनी जिंदगी जेल में गंवाने की बजाय मैं इस बच्चे की जिंदगी बनाने के लिए कुछ करूं। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी सारी खुशियां इस बच्चे के नाम कर दूंगा।
मैं इस बच्चे को लेकर सबसे दूर यहाँ चला आया। अब मैं ही उसकी माँ हूँ और पिता भी। लेकिन ये बात तुम मुझे बता भी तो सकते थे। हो सकता है मैं तुम्हारा साथ देती। नहीं नेहा, मैं अपने किए की सजा तुम्हें कैसे दे सकता था? तुम्हारे अरमानों का गला घोटने का मुझे कोई अधिकार नहीं। मैं जानता था कि तुम्हें मुझसे कहीं बेहतर आदमी मिल जाएगा और तुम मुझे भूल जाओगी। नेहा की आंखें नम हो गई थीं। जो आदमी पिछले 7 सालों से नेहा की नजरों में गिर चुका था, आज उसके लिए नेहा का मन श्रद्धा से भर गया था। बाहर फिर से बारिश होने लगी थी और वो बच्चा फिर पापा पापा कहता हुआ अंदर आ गया और शेखर की कुर्सी पर बैठकर खेलने लगा। शेखर नेहा के पैर पर मरहम लगाकर पट्टी बांध रहा था और नेहा को लग रहा था कि जैसे आज उसके दिल का घाव भी भर गया हो। तो ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कुचिकू को।